यूएसबीआरएल का एक बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है। जब सुरंग खोदी जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं उसके बारे में मनोज देसाई जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार टनल को मजबूत कैसे किया जाता है। मनोज जी, कैसे मजबूत होती टनल? ये जो यूएसबीआरएल में जो टनलिंग हो रही है वो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाई जाती है। उसमें पहले सर्वे करके प्रोफाइल मार्क किया जाता है, फिर उसके बाद ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग करने के बाद ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद मक पत्थर छोटे छोटे होके गिर जाते हैं, उसको मक बोलते हैं। और वो डंपर में एक्सकेवेटर से भर के बाहर फेंका जाता है। मकिंग बोलते हैं। उसके बाद लूज स्केलिंग होता है। पहाड़ को लूज स्केल से नीचे गिरा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर शॉर्टकट मारी जाती है। शॉर्टकट यानी कि कंक्रीट, गीला कंक्रीट रहता है, वो रोबोटिक आर्म शॉर्टकट मशीन से मारा जाता है पेरीमीटर पे, ताकि हेयर क्रैक्स जो हैं वो भर जाएं और इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक बन जाए करके, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी हिल जाती है, तो उसको आर्च एक्शन आने के लिए शॉर्टकट मारा जाता है। उसके ऊपर से जैसे सूरज की किरणें जाती हैं वैसे रॉक बोल्ट मारे जाते हैं 4 मीटर या 6 मीटर के, ताकि वो पेरेंट रॉक को सिल जाए करके और आर्च एक्शन अच्छी तरह आ जाए। आर्च ऐसे बोलते हैं, वो हमेशा कंप्रेशन में रहता है, तो आर्च कभी फेल नहीं होता है। तो आर्च ये इसको हम जो शॉर्टकट मारते हैं उसको हम प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं। प्राइमरी सपोर्ट लगा के हम टनलिंग करते करते आगे जाते हैं। जब हमें ट्रेन चलानी होती है तो एस्थेटिक व्यू भी अच्छा दिखना चाहिए और टनल साफ भी रहना चाहिए, तो हमें सेकेंडरी लाइनिंग करनी पड़ती है। लाइनिंग करने से पहले जो पानी सीपेज हो रहा है उसके लिए हम एक प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो जो सर हमने देखा टनल्स में जगह जगह ढेर सारा पानी ऊपर से गिर रहा है, तो उसको किस तरीके से आप रोकते हैं? हाँ, जो जो टनल का पेरीमीटर करीब 20 मीटर का है, तो 20 मीटर से जो भी पानी टपकता है उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, जियो टेक्सटाइल और वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन लगाते हैं। जियो टेक्सटाइल एक कॉटन की चादर होती है जो कि शॉर्टकट है, वो थोड़ा नोकीला रहता है। वो वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को फाड़ ना दें करके पहले हम लोग खिले ऐसे राउंडल्स लगा के उसको स्क्रू लगा के, ये सफेद रंग की जो चादर है उसको जियो टेक्सटाइल लगा देते हैं पेरीमीटर को। अच्छा, और सफेद रंग की चद्दर लगाते हैं जो 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 जियो टेक्सटाइल है सॉफ्ट है और वो वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को पंचर ना करे करके, क्योंकि कंक्रीट और उसके बीच में पंचर होने का चांसेस रहते हैं करके। और जो राउंडल्स काले वाले रहते हैं वो 1-1 मीटर पे लगे होते हैं, तो उसके ऊपर बाद में ये वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन लगाई जाती है जो कि येलो कलर की है। और मतलब ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और जियो टेक्सटाइल है जो कहीं ना कहीं चट्टान से होने वाले नुकसान को रोकती है। और ये जो मेम्ब्रेन या ये जो आपने येलो कलर का लगाया हुआ है, इसकी कितनी लाइफ है? इसकी जैसे कि हम इस टनल की लाइफ 100 साल बोल रहे हैं, तो 100 साल का गारंटी है करके दिया हुआ है, तो हमने उस गारंटी से वो लगाई हुई है और अभी तक अच्छी वर्क कर रही है जिस टनल में हमने लगाई है। इसको हम पेरीमीटर में इसे लपेटने के बाद क्या करते हैं, नीचे एक परफोरेटेड पाइप रखा हुआ है इस किकर के अंदर। ये जो कंक्रीट किया हुआ है बाजू में उसको हम किकर बोलते हैं। उसके अंदर एक परफोरेटेड पाइप रखा हुआ है, ये जियो टेक्सटाइल उसको लपेट देते हैं ताकि पानी ऐसे स्किन से जो आए वो उसमें कलेक्ट हो जाए करके। उसके ऊपर हमने नो फाइन कंक्रीट डाला है। नो फाइन कंक्रीट बोलने से कम रेती वाला पानी जाके उसमें झरना चाहिए करके, जो पूरा पेरीमीटर का आएगा वो नो फाइन कंक्रीट से परफोरेटेड पाइप में चला जाएगा। और उससे बाद में किकर से हमने एक पाइप बाहर निकाली है, जो कि इस साइड में हमारी सेंट्रल ड्रेन बनेगी इधर, तो वो पाइप उधर से आएगा और सेंट्रल ड्रेन में जाएगा और उसके ऊपर ब्लास्टलेस ट्रैक का स्ट्रक्चर बनेगा। तो टनल हमेशा सूखा रहेगा। जब मेंटेनेंस होता है तो टनल सूखा, नीट, नाइस और क्लीन लगे तो मेंटेनेंस भी कम होती है। इसलिए हम लोग पानी 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 वाले टनल है, हिमालयन माउंटेन में पानी ज़्यादा है, उसके लिए वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन का यूज़ किया जा रहा है ताकि टनल हमेशा सूखे और क्लीन रहे करके और मेंटेनेंस कम हो करके। मेंटेनेंस कम हो इसलिए जो पानी है उसका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया जाता है। और ये जो आप पीले रंग की चादर देख रहे हैं, ये सिंपल सी चादर नहीं है, ये एक स्पेशल तरीके की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी पतली सी चादर जो कहीं ना कहीं पानी को पार ना करने दे, और ये पानी इसके जरिए कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है और वहां पर जो मैकेनिज्म है उसके जरिए ये सीधा सीधा ड्रेनेज के अंदर जाता है, यानी ड्रेन पाइप के अंदर चला जाता है, उसके बाद सुरंग से बाहर निकलता रहता है। और यहाँ पर एक और काम चल रहा है, जो ये काम चल रहा है ये अलग तरीके का काम है, यानी सुरंग को ही मजबूत करने का काम है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे कि मैंने बोला पहले, वो पतला शॉर्टकट, जो गीला शॉर्टकट रोबोटिक आर्म से मारते हैं उसको प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं। प्राइमरी सपोर्ट के बाद इस चीज़ को हम सेकेंडरी सपोर्ट बोल रहे हैं। सेकेंडरी सपोर्ट लगाने के लिए हमें ऐसा ह्यूज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसको कि हम शटर या गैंट्री बोलते हैं।
ये 12 मीटर की हाइड्रोलिक मूवमेंट करने वाली है, मतलब खोलते समय वो अंदर आ जाती है और टनल का शेप लेने के समय वो हाइड्रोलिक जैक उसको जगह पे लगा देते हैं सर्वे करने के बाद। एक बार अभी ये फिक्स्ड हो गई है गैंट्री, मतलब टनल शेप में इलेक्ट्रिकल जो भी मॉडिफाइड हॉर्सशू शेप है उस शेप में उसको लगा दिया है। और अभी आज शाम को इसका हम कंक्रीट करने वाले हैं। वो खड़ा है, वो कंक्रीट पंप है, उसमें से बाहर से ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीट आता है, उसमें डालते हैं, फिर इसके ऊपर पंप करते हैं। पंप करने से वो जो पीछे आप शेप देख रहे हैं वो पूरा शेप का कंक्रीट लाइनर बन जाता है, उसको फाइनल लाइनिंग बोलते हैं, मतलब सेकेंडरी लाइनिंग। ये होने के सेकेंडरी लाइनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है। और जब टनल के अंदर आप जाते हैं तो इसी तरीके की टनल आप देखते हैं, क्योंकि जो मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था उस तरीके की टनल्स आप अमूमन नहीं देखते हैं। और यहाँ पर पूरी जो जानकारी है जो हमें मिल रही है उसमें यही है कि इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हाइड्रोलिक जैक्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ कंक्रीट को पंप किया जाता है और एक खास आकार में ये एक टनल बनाई जाती है और उसके अंदर मजबूती बनी रहे इसका खास ख्याल रखा जाता है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 14।